बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फेडरल बोर्ड, और इसका पहला चैप्टर है और मैथ का ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर पहला ये चैप्टर है। हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, क्या हमें देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसका बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और साथ ही अगर कहना है कि एक्स दोनों स्क्वायर रूट कर लें दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर और ये खत्म हो गए। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। यहाँ तक तो हम लोगों ने सबने पहले पढ़ के रखा हुआ है। अब इश्यू क्या आता है कि जब भी अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है। अब ये एक इश्यू आ गया था। इसको पर मैथमेटिशियंस ने क्या किया है कि इसको सॉल्व करने के लिए कि जो माइनस माइनस वन है, इसको कह दिया है कि ये जो -1 है, अगर ये -1 है, इसको अगर हम कर लें, इसको एक वैल्यू देते हैं आयोटा स्क्वायर, इसको कर लें, क्या कर लें, -1 किसके बराबर कर दिया उन्होंने, आयोटा स्क्वायर के। फिर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूशन की है उन्होंने। तो यहाँ पे, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप कह सकते हैं शुरुआत हुई है। नया नाम हमने उनको दे दिया है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है। आयोटा स्क्वायर और ये अंडर रूट खत्म हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, आयोटा। क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के। ठीक है। या अंडर रूट -1 किसके बराबर आ गया हमारे पास, आयोटा के। ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, इधर भी लिया इधर भी लिया, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो आयोटा बच गया। ठीक है। आयोटा किसके बराबर हो गया मेरे पास, आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट -1। इसका मतलब कहीं भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। सपोज आपके पास ये लिखा हुआ है -3, एक्सरसाइज में जाएंगे, इसको जब भी हल करेंगे तो क्या लिखूंगा, इसको मैं यूं करके लिख सकता हूँ, -1 इंटू 3 लिखूंगा। और इसको मैं सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है। तो ये किस चीज के बराबर है मेरे पास, आयोटा के बराबर है। अब वो माइनस से हमने जान छुड़ा दी है। ठीक है। तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्या बन गया, ये इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर बना। तो हम चलते हैं प्रीवियस, इसको रीड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, व्हेन ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है जिसमें तमाम नंबर्स पाए जाते हैं, उसको आर से शो करते हैं। और b इज अलाउड टू बी 0, द नंबर a प्लस b आयोटा जो है मेरे पास, ये जो नंबर है, इज सेट टू बी कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहेंगे, ये क्या है मेरे पास, इसको कहूंगा मैं, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्या है ये, कि a एंड b दो नंबर्स मेरे पास हैं, वो 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मतलब 2 हो गए, या और नंबर ले लिया मैंने कहा 6 हो गया,
ये दो नंबर है मेरे पास, ये भी और ये भी, ये रियल नंबर्स हैं। अगर मैं इनको क्या करूं, 2 + 6 आयोटा करके लिखूं, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर क्या, इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a+b आयोटा फॉर्म। ठीक है, और a और b क्या रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और बोथ a एंड b कैन बी 0 हो सकते हैं, तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, जिनको हम a+b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम, ये a है, ये b है, इनको दोनों को प्लस करेंगे। ये नहीं होगा कि आपने ये किया हुआ है 4+6 आयोटा, तो 4 और 6 को नहीं कहीं ऐड करते रहना। ठीक है, ये एलेक्स, ये आपका a हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया, जिसके साथ आयोटा है। ठीक है, अब दो नंबर जिनको हम एडिशन करके लिखें और एक के साथ आयोटा आ जाए, तो वो कम्प्लेक्स नंबर है। एग्जाम्पल दिए, 7 एक कम्प्लेक्स नंबर है, 2+7 आयोटा ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, और -11 आयोटा भी कम्प्लेक्स नंबर है। अब कम्प्लेक्स नंबर को और हम डेप्थ में जाते हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर दो चीजें मिलेगी। एक, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीजें होगी, एक ये इसको कहते हैं दिस इज द रियल पार्ट, और इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा होता है। इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर को देखें, है तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर, a+b आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें आपका इमेजिनरी 0 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। b इज नॉट इक्वल का मतलब है इमेजिनरी पार्ट आपका 0 नहीं है। पर क्या 7+3 आयोटा ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, खाली इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी, क्योंकि इनके साथ आयोटा है लेकिन वो 0 नहीं है। और कम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल नंबर्स, ये 4 है, ये √7 है, -11 है, 6 है, ये भी, ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल्स हैं, मतलब इनके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या 0 है। मैंने को क्या कहा था, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, a+b आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये पार्ट 0 हो सकता है, लेकिन ये पार्ट 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। इमेजिनरी नंबर के अंदर दो चीजें आ गई, अगर इस तरह का लिखा हो जिसमें a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो हम सिंपल कहेंगे दिस इज ओवर कम्प्लेक्स नंबर। ये वाला, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। प्योर इमेजिनरी वो होगा जिसके अंदर रियल पार्ट नहीं होगा, a 0 होगा लेकिन b 0 नहीं होगा, जिसके साथ सिंपल आयोटा वाला अगर होगा तो वो प्योर इमेजिनरी होगा। तो अब जो कम्प्लेक्स नंबर जो टोटली रियल हैं, रियल आपको पता है कि किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, रियल, जो रियल नंबर्स होते हैं वो होते हैं, रैशनल को क्यू से शो करते हैं, यूनियन करेंगे, और क्यू डैश। रियल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, यूनियन होता है रैशनल इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो अंडर रूट के अंदर लिखे होते हैं। रैशनल वो होते हैं जो बगैर अंडर रूट के होते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, समझ आई है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, सिंपल सादी सी बात है कि जो नंबर a+b आयोटा की फॉर्म में लिखे हैं उसको कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, बस। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। प्योर इमेजिनरी वो होगा जिसके अंदर रियल ये होगा ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी ही होगा। ठीक है, तो अगर खाली एक नंबर अगर 6 दिया हुआ है, 6, तो इसको अगर मैंने कम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो इसके अंदर इमेजिनरी तो है नहीं, तो मैं खुद से 0 आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। या एक और चीज, इमेजिनरी नंबर क्या, इमेजिनरी नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न, उसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया, a+b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b क्या हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं, और b इक्वल, जिसमें b 0 नहीं होगा, आयोटा लाजमी लिखा होगा। फॉर एग्जांपल 2+8 आयोटा, आयोटा है ना,
इसमें 2 0 भी हो सकता है, मतलब 0 प्लस इस तरह भी कर सकता हूँ 8 आयोटा। तो ये इमेजिनरी नंबर्स। तो कम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं खुद से 0 ऐड किया, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों होंगे तो आपका कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। खाली आयोटा होगा तो हम कहेंगे दिस इज इमेजिनरी पार्ट। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज में देखें, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। इन सब के अंदर देखें, अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, माइनस 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 चीजें आ रही हैं। इसको हम हल नहीं कर सकते, तो हमें इसको किस आयोटा की फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, ओके। यहाँ पे वही उसको मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट -3। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हल कर रहा हूँ। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं -1 मल्टीप्लाई बाई 3 करके लिखूंगा, और इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट लगा लें बेशक या ना लगाएं, मल्टीप्लाई करके लिखें। ये मेरे पास किसके बराबर होता है, ये वाला पार्ट। जो भी माइनस वाला होगा, 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा वापस -3 आ जाएगा। तो -3 को इस शेप में लिख दिए, अंडर रूट पूरे के ऊपर है। ठीक है, अब ये अंडर रूट दोनों के ऊपर था तो मैंने सेपरेटली कर लिया है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्टिल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था आयोटा के बराबर होता है। तो ये आयोटा अंडर रूट 3 आ गया, तो हम इसको नॉर्मली यूं करके लिखते रहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम एक चीज देख लेते हैं। -4 है, इसको मैं यूं करके अगर लिखूं तो ये जाएगा -1, -1 को सेपरेट करना है और 4 आ गया। तो आगे चलते हैं, तो क्या आ जाएगा 6, ये अंडर रूट -1 और ये आ गया अंडर रूट 4। ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा लें, मल्टीप्लाई करके लिख दें। मुझे पता है कि ये जो अंडर रूट -1 है, इसको मैं आयोटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, आयोटा। अंडर रूट 4 का आंसर क्या आता है, 2। ये आपस में हमें पता है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6 इंटू 2 12, 12 आ गया। क्या आ गया, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है मेरे पास अंडर रूट, ठीक है। इसको अगर हल करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसी तरह इक्वल डालूंगा, -1 इंटू 4/9। क्या आ गया, 4/9। मुझे पता है कि इसको मैं यूं कर सकता हूँ, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 4/9। मुझे पता है ये जो पार्ट है अंडर रूट, इसको क्या कहता हूँ, आयोटा कहता हूँ। और ये इसका अंडर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2/4 का अंडर रूट क्या आता है, 2, और 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, 2/3 आयोटा। क्लियर, वेरी सिंपल। आपने बस माइनस को अंडर रूट कर लेना है, अंडर रूट -1 को आयोटा कर लेना है। ठीक है, ओके। लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। और हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या आता है, फोर्थ पार्ट है मेरे पास, ये जो हल कर रहा हूँ ये एज इन दी फॉर्म नोट्स आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है,
सॉल्व जो नोट्स है ना इस एक्सरसाइज के। ये आ रहा है मेरे पास फोर्थ पार्ट है माइनस अंडर रूट 20। इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस इंटू क्यों लिख दिया, और इसको मैं यूं कर लेता हूं, ये आयोटा हो गया। तो इसको मैं अंडर रूट 20 आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरा पार्ट ये खत्म हो गया। फोर्थ फिफ्थ पार्ट क्या है जी मेरे पास, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 60। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लिखता हूँ 4 माइनस, इसको मैं सेपरेटली करके लिखूंगा, तो ये बल्कि -1 इंटू 60 कर लेता हूँ। यहाँ इक्वल आपने लगानी है, ये स्टेप्स इन्हीं के मार्क्स होते हैं। चलिए हम साथ साथ आपको गाइड करते रहेंगे। इसको मैं सेपरेटली करके लिखूंगा, -1 इंटू अंडर रूट 60। ये आ गया 4 माइनस, ये आयोटा हो गया, और ये क्या हो गया, अंडर रूट 60। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, 4 माइनस अंडर रूट 60 आयोटा। हमने इसी फॉर्म में लिखना था इसको। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट रहता है, उसको हल कर लेते हैं। एक पार्ट रहता है, उसको देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चन। इसको भी बल्कि साइड पे यहाँ पे कर लेता हूँ। वो है मेरे पास दिस वन, सिक्स पार्ट। -8 -2, इसको अगर देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं -1 इंटू 8 कर दूंगा, मल्टीप्लाई -1 इंटू। ठीक है, ये दोनों पे अंडर रूट है। अच्छा, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये अंडर रूट पूरा है। ठीक है, ऐसा ना है कि डबल डबल आप समझते हो। इसको अलग करके लिखूंगा तो ये -1 इंटू अंडर रूट 8 -1 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है जी, लिख लिया। ये 8 है, फिर यह मल्टीप्लाई लिखें, यहाँ पे लिख लिया मैंने मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा। अंडर रूट इसकी जगह, अंडर रूट -1 की जगह मैंने आयोटा लिख दिया, ये मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 हो गया। और इसके ऊपर भी अंडर रूट है, और इसके ऊपर भी अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपने ख्याल करना है, ये जो है अंडर रूट -1 की क्या वैल्यू होती है, आयोटा होती है। ठीक है, इसको मैंने करेक्ट कर लिया है। आपके पास क्या आ गया, इनको इकट्ठा करके लिखें तो अंडर रूट 8 अंडर रूट 2, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा क्या हो गया, स्केयर हो गए। अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16। ठीक है, कंबाइन एक अंडर रूट ले लें, और या अंडर आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। और अंडर रूट 16 का आंसर क्या आता है, 4, और ये -4 आ जाएगा।
ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड इसमें सिंपल एडिशन और शायद माइनस और मल्टीप्लाई करना पड़े हमें। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, इन दोनों को ऐड करना है। अब दो कम्प्लेक्स नंबर को जब भी ऐड करेंगे याद रखिएगा कि इसका ये पहला नंबर होता है ये भी रियल है, ये भी क्या है, रियल है। दूसरा दूसरा क्या, इमेजिनरी पार्ट है, दूसरे का भी इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी का मतलब जिसके साथ आयोटा होगा। रियल पार्ट रियल के अंदर ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के अंदर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। हमारे पास 4 माइनस आयोटा है, इनको प्लस कर रहे हैं 5 प्लस 5 आयोटा में। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो रियल है वो रियल में ऐड होगा। 4 प्लस 5 मैंने आपको क्या कहा है, जो रियल है वो किसके अंदर ऐड होगा, रियल के अंदर। इमेजिनरी वाला किस में ऐड होगा, इमेजिनरी में। ठीक है, और ये माइनस आयोटा है और ये प्लस 5 आयोटा है। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 प्लस 4। 4 प्लस वाली जो डिजिट्स हैं वो बड़े हैं इसलिए माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए कर लिया मैंने। ओके, आगे नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेपरेट करता हूं। नेक्स्ट पार्ट ये है, तो लिखता हूं मैं 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, इसको ओपन करें पहले, ब्रैकेट से ओपन करें। 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 प्लस, माइनस था ना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर अलामत चेंज हो जाती हैं, इसकी सिंबल -5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, रियल और रियल को कंबाइन करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। ओके, ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास अगर 2 माइनस 0 आयोटा कर लें, ओके, प्लस ही कर लें 0 आयोटा, खुद से कम्प्लेक्स नंबर बना दें। ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने कर लिया इसका। अच्छा, तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट जो है वो मैंने यहाँ लिखा है -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसको अगर ओपन करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस 8 आयोटा है, -7 हो जाएगा और -3 आयोटा हो जाएगा। रियल और रियल को इकट्ठा करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 -7 और 8 आयोटा है और -3 आयोटा है। क्लियर। तो इसको अगर लिखूं मैं तो क्या आएगा मेरे पास, को बड़ा कर लेता हूँ, -9 और प्लस 5 आयोटा। क्लियर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट चलते हैं।
3 पार्ट मेरे हो गए हैं। फोर्थ पार्ट आपका क्या है? दिस इज द फोर्थ पार्ट। इसमें ये आपके पास लिखा हुआ है 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब रियल और रियल को इकट्ठा करो। 4 माइनस 5 ठीक है, -1 हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी हो जाएंगे कैंसिल, और मैं इसको कहूँगा 0 आयोटा। ठीक है, खुद से कम्प्लेक्स नंबर बना देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 ये दिस वन। 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 1 प्लस 2 आयोटा के साथ। ठीक है, अब ये जो एक 2 है रियल है, पूरे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इमेजिनरी पार्ट इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो हम करते हैं 2 इंटू सेकेंड वाला पूरा लिखें, 1 प्लस 2 आयोटा लिखें। 4 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 2 आयोटा के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 2, ये क्या आ जाएगा? 4 आयोटा। क्या आ जाएगा? 4 आयोटा। ये क्या आ जाएगा? 4 आयोटा। अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1 के साथ। 4 आयोटा इंटू 1, 4 आयोटा ये आ गया। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, पहले मैंने ये नंबर अंदर पूरी ब्रैकेट के अंदर जो है नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 आयोटा का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर। अब रियल और रियल को इकट्ठा करो, बल्कि आगे इसको हल कर लेते हैं फिर और इजी हो जाएगा। ये 4 आयोटा और 4 आयोटा कितने हो गए जी? 8 आयोटा। क्या हो गए? 8 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। किसके? इस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 रख दी है। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। वो अंडर रूट -1 जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 की। ठीक है, इसको लिखते हैं 2 प्लस 8 आयोटा। ये क्या आ जाएगा? -8 हो गया। कितना हो गया? क्यों 8 को -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया? -6 प्लस 8 आयोटा। आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास कौन सा आ रहा है? 6 पार्ट, दिस वन। ठीक है, 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये 2 का 6 पार्ट है, और ये 1 माइनस 4 आयोटा है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा? ये जो 1 है आपका 2 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 आयोटा है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी? 2 माइनस 3 आयोटा के साथ। इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा -12 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर हो गया। 2 माइनस 11 आयोटा
12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। क्या लिख दिया? -1 लिख दिया हमने। ठीक है, ये आ गया 2 - 11 आयोटा और ये -12 हो गया। -12 ये भी रियल है, ये भी रियल है। इन दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। -10 - 11 आयोटा। ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर ये है मेरे पास 7th पार्ट है। -8i मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8 आयोटा इंटू 2 -8 आयोटा इंटू -2 आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आयोटा -16 आयोटा। आयोटा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ये आयोटा है और ये आयोटा स्क्वायर है, तो इनको कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि एक पे स्क्वायर है और एक के साथ बगैर स्क्वायर के। इसको आगे हल करेंगे तो -16 आयोटा, 16 को अंदर क्या कर दिया? -1 कर दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी और -16 आयोटा है और यहाँ पे क्या जाएगा? +16। क्या आ जाएगा? माइनस प्लस 16। तो रियल को पहले लिख देते हैं, इमेजिनरी को बाद में लिख देते हैं। आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8 नंबर पार्ट है 3 + 2 आयोटा। अगले पेज पे हल कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं आपके पास V∼I। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर है। तो इसको हम एक तरीके से खोल सकते हैं, जिस तरह हमारे पास फार्मूला था a + b होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक आई बटन डाल देता हूँ, उसमें जो स्क्वायर फार्मूलाज है ना, आपने देख लेने हैं। ठीक है, अगर किसी को स्क्वायर फार्मूला नहीं पता तो ये वेरी सिंपल है, 6-7 क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं ये फार्मूला। को ओपन करते हैं कैसे? a का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 2ab कर लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं? b का स्क्वायर कर लेते हैं। इसी तरह हम इसको ओपन करेंगे। 3 का स्क्वायर कर लिया, जो फर्स्ट है 3 उसका स्क्वायर कर लिया, फिर 2 फार्मूले का हो गया 3 × 2 आयोटा। जिस तरह मैंने ये फार्मूला एक्सपेंड किया उसी तरह मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। 3 की जगह a है, 2i की जगह 2 आयोटा की जगह b है बेसिकली। इस तरह मैंने ओपन किया है, 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए मैंने ओपन किया। 9 12 आयोटा और ये आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। क्या आ गया? इसको आगे हल करेंगे तो 9 + 12 आयोटा एज इट इज और ये मेरे पास आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्या होती है? -1। इसको गट्ठा कर लेते हैं। 9 माइनस, बल्कि 12 आयोटा गट्ठा अभी बाद में करेंगे। -4 आ गया। अब इसको और इसको, ये जो दोनों रियल्स हैं इनको, ये इमेजिनरी है। रियल और रियल को इकट्ठा कर लेते हैं। 9 - 4 + 12 आयोटा। 5 + 12 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें कोई डाउट हो तो आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट, ये 8th पार्ट हो गया। नाइन्थ पार्ट इसका चेक करते हैं। दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2, उसका 9th पार्ट 3 - 6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे जो फार्मूला है वो a + b का है।
और a माइनस बी। ठीक है, अपने फार्मूला चेक कर लीजिए, इस प्ले लिस्ट में पड़ा होगा कैसे ये मैंने किए हैं। ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आ गया। जब भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो हम उस तरह इस स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, दरमियान में माइनस अपने ऐड करना है। इसी तरह ये फार्मूला पहले से बना हुआ है, क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये 9 हो गया, ये आ गया 36 आयोटा स्क्वायर, और ये 36 है, और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, आयोटा की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। 9 माइनस माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 36, और ये 45 आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू है खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जैसे रियल को रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी को साथ, और फिर रियल को इमेजिनरी के साथ। लेकिन मैंने फार्मूला लगा लिया है, ये वाला फार्मूला जो पहले मैंने 9, 8 से 7 क्लास में मैंने पढ़ा हुआ है, उससे ये होगा कि पूरी मल्टीप्लिकेशन से मैं बच जाऊंगा। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके ना मैं इसको मैंने हल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 10th पार्ट, ये है, दिस इज 10th पार्ट। इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। -5 3 आयोटा का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर देखें आप लोग, तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला माइनस वाला है। फार्मूला की भी रिवीजन हो जाएगी अब क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले की वजह से हम इसको खोलते हैं। देखिएगा, -5 का स्क्वायर, माइनस का माइनस लिख देते हैं, -2 इंटू -5, क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसको एक्सपेंड करना और इजीली आ जाए। ठीक है, इसको फार्मूले, इसको पहले लिख लेते हैं -5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस और 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। थ्री आयोटा का मैंने स्क्वायर कर दिया है। अच्छा, इसको ओपन करता हूँ मैं। ये क्या आ जाएगा, 25 और ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। ओके, 25 प्लस 30 आयोटा, और ये 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या डाल दी है, -1। ठीक है, 25 प्लस 30 आयोटा -9, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 में से 9 माइनस कर लिए, यहाँ पे कितना आ गया, 16 प्लस 30 आयोटा। दिस इज आंसर। ठीक है, बेसिकली जो यहाँ पे ए है ना, वो आपका -5 है। ठीक है, बाकी माइनस वाला फार्मूला लगा के मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग।
11th पार्ट, इसमें 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर है रियल नंबर, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है, और प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 6, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें जब भी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6, और ये आ जाएगा -1। अंडर रूट स्क्वायर की वैल्यू का डाल दी -1, ये -1 और -1 क्या आ जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है। ठीक है, तो हम यूं कर लेते हैं कि 1 माइनस, इनका क्या कर लेते हैं, आयोटा कॉमन कर लेते हैं, और अंडर रूट 2 पहले लिख देता हूँ, और ये माइनस अंडर रूट 3 पहले बाद में लिख देता हूँ, और यहाँ आयोटा कॉमन कर लिया। ठीक है, प्लस था ना, इसको प्लस वाले को पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में आयोटा का कॉमन कर लिए, और रियल पार्ट आपके क्या है वो लिखते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 6 हो गया, फिर प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आयोटा वालों को इकट्ठा कर लेना है और दूसरे वालों को इकट्ठा कर लेना है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट क्या है, 12th पार्ट। ये सबसे इजी है क्योंकि इसमें फार्मूला लगेगा, कौन सा वाला, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये a प्लस बी a माइनस बी है। ठीक है, दोनों दोनों चीज़ें सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, दरमियान में आपने माइनस लगा दिया जिसका फार्मूला का, बाकी दोनों पे स्क्वायर्स कर लिए, स्क्वायर रूट ये खत्म हो गया, 2 ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया, माइनस आयोटा स्क्वायर बन गया। चलें आयोटा स्क्वायर लगा दिया, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। 2 माइनस इंटू माइनस, ये देखो माइनस +1। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर की उसका हल हो गया है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 है, उसके लिए मैं अलग से एक पार्ट बना लूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर आपने क्या देखा है, एक तो इंट्रोडक्शन था और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हल किया है, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखी है। तो आपने इसका
पार्ट 2 लाजमी देखना है ताकि आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको सही अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि ये 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है फेडरल बोर्ड का उसको मैं कंप्लीट करूं। उसके लिए ये है कि आपने रेगुलर इसको देखना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। जो क्वेश्चनिंग अगर करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। मेन चीज़ क्या है कि नोट्स अवेलेबल होंगे इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो मैं इस हल कर रहा हूँ ये इन दी फॉर्म ऑफ PDF आपको ना इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।